हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका कक्षा 11वीं की मैथ में बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज से प्रश्नावली 1.1 और पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने औचित्य का कारण बताइए। पहला वाला इसका प्रश्न है, जे से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के नाम। देखिए अपन के लिए बताना है कि जे से कौन कौन से भले महीने स्टार्ट होते हैं। तो देखिए समुच्चय है कि नहीं है अपन को ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर डालेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समुच्चय के लिए यहाँ पर अपन अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक अपन वर्ड ले लेते हैं। अपन ने ए ले लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। देखिए अब जे से प्रारंभ होने वाले, देखिए जे से आपके लिए पता है जनवरी आता है, तो आप यहाँ पर जनवरी लिखें। देखिए फिर कौन सा आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। देखिए यहाँ पर जून आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन जून। ठीक है, अब फिर जून का क्या आता है, जुलाई आता है, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन जुलाई। ये देखिए जुलाई। और अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कोई भी नहीं होता है, ठीक है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे इस टाइप से। और अपन से बोला था कि बताइए कौन कौन समुच्चय हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन हाँ आगे। आगे हो जाएगा हाँ, यानी समुच्चय है, और ये हो जाएगा उसका औचित्य, यानी ये उसका हो जाएगा रीजन। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड वाले की ओर। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक के नाम बताना है। देखिए भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखक हैं, वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मेरे मुंशी प्रेमचंद है, तुलसीदास हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, ठीक है, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ और होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार का समुच्चय नहीं होगा, तो यहाँ पर डाल देंगे हल, तो लिख देंगे नहीं, और आंग्ल लिख देंगे यह अलग अलग हो सकते हैं। देखिए ये उसका हो जाएगा औचित्य, है ना। देखिए और उसके बाद चलते हैं थर्ड वाले की ओर, और थर्ड वाला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज का संग्रह बताना है। अब देखिए बोला गया है पूरे विश्व के 10 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तो जैसे मैं बोलूँ मेरी इंडिया टीम के जो 11 बल्लेबाज हैं सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन इंग्लैंड के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे नहीं, और आगे लिख देंगे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अलग अलग हो सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज अलग अलग हो सकते हैं, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फोर्थ वाला है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए जैसे मैं क्लास 11th में हूँ, और मेरी क्लास 11th में जो लड़के होंगे वो तो फिक्स होंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं है कि आज 10 हैं तो कल 12 हो जाएं, फिर 15 हो जाएं, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि आपकी कक्षा के सभी बालक, ठीक है, ये एक प्रकार का समुच्चय है, तो यहाँ लिख देंगे हाँ। ठीक है, और इसका औचित्य बताना है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ए बराबर। ठीक है, यदि आपने समुच्चय की इसके पहले की वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखी है, तो आप उनके लिए जरूर देखें, क्योंकि आने वाली क्लासों में जो पूरा बेसिक है वो पहले वाली वीडियो से कनेक्टेड है, तो आप जरूर देखें। देखिए यहाँ पर अब सभी बालक के जो नाम हैं वो मैं मन से लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया यश, रोहन, कमल, और आप ऐसे बहुत सारे लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये बंद कर देंगे। अब देखिए फिफ्थ वाला है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि आप सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, ये एक प्रकार का समुच्चय रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 100 तक पूरी फिक्स है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन समुच्चय के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, और ऐसा अपन डैश डैश करके आके यहाँ लिख देंगे लास्ट में 99, और यहाँ पर हो जाएगा 100, और ये बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 वाला है, लेखक प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब देखिए जो प्रेमचंद नाम के एक लेखक है, उन्हें उपन्यास लिखे होंगे, वो लिमिटेड होंगे यानी फिक्स होंगे। ऐसा तो है नहीं है कि उन्होंने उपन्यास लिखे हों लेकिन उनके लिए ही ना पता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। तो ये एक प्रकार का समुच्चय है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर, और अपन के लिए पता तो है नहीं ये कौन कौन समुच्चय हैं, उनके कौन कौन से उपन्यास हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे सभी उपन्यास। ये हो जाएगा इस वाले का आंसर। चलिए बढ़ते हैं 7th की ओर। 7th वाला है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब देखिए सभी समपूर्णांक यानी जिनमें 2 से भाग जाता है लेकिन सभी लेना है, यानी आपके लिए ऋणात्मक पूर्णांक भी लेना है और धनात्मक पूर्णांक भी लेना है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हाँ, ये समुच्चय तो है। ठीक है, और यहाँ पर औचित्य में यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 2, -4, -8, 6, 10, 12, और इस टाइप से यहाँ पर डैश कर देंगे। ठीक है, तो वो ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं। चलिए अब करते हैं 8 नंबर का।
इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए ये एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, इस अध्याय मतलब हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले अध्याय में प्रश्नों का संग्रह मतलब पहले वाले अध्याय में जो प्रश्न होंगे वो फिक्स होंगे। ऐसा तो है नहीं है कि मैंने आज पढ़े हूँ तो 10 हैं और कल पढ़ूँ तो 12 हो जाए, परसों पढ़ूँ तो 14 हो जाए, ऐसे थोड़ी ना होता है, तो लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर हल डालेंगे और यहाँ लिख देंगे हाँ, ठीक है। और औचित्य में लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हल सॉरी देखिए, और यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे सभी प्रश्न, और ये हो जाता है सॉल्व। अब देखिए 9th वाला है विश्व के सबसे खतरनाक जानवर को संग्रह। अब देखिए फिर से यहाँ पर अपन से बोला गया है कि विश्व के सबसे खतरनाक, विश्व मतलब पूरी यहाँ पर दुनिया की बात करी गई है। अब पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए कोबरा है, किसी के लिए शेर है, किसी के लिए चीता है, किसी के लिए चील है, सबके अलग अलग हो सकते हैं, यानी फिक्स तो है नहीं है ना। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, ठीक है। और यहाँ पर नहीं लिख देंगे, और नहीं लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे औचित्य में विश्व के सबसे खतरनाक जानवर अलग अलग हो सकते हैं। देखिए और ये पहले नंबर का प्रश्न कंप्लीट होता है। तो चलिए पहला वाला प्रश्न होता है कंप्लीट। देखिए पहले वाले प्रश्न को हल करने से ये औचित्य निकलता है कि जो भी चीज़ें फिक्स हैं, जिनकी संख्या सीमित है ना, लिमिटेड है, यानी जो चीज़ें वो समुच्चय हैं, और जो चीज़ें लिमिटेड नहीं है ना, यानी अनलिमिटेड है, बहुत सारी, इनको नहीं गिन सकते हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन वो समुच्चय नहीं होंगे। इस प्रकार ये पहला वाला प्रश्न कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे की ओर। और प्रश्न 2 है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में भरिए एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर बन के ये रोस्टर रूप में लिख के दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये साइन है एप्सिलॉन का, है ना, और ये है एप्सिलॉन नॉट का। तो अपन के लिए रिक्त स्थानों में भरना है। तो ये भरने से पहले आप थोड़ा यहाँ पर बेसिक देखेंगे तो आप क्लियर तरीके से आप खुद से ही भर पाएंगे। देखें आप, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, है ना, और ये मैंने लिख दिया ए के बराबर, ठीक है, और मैंने ये रोस्टर रूप में लिखा है तो ये लिख दिया, ठीक है, और मैंने ये लिख दिया क्या ए के अंदर, है ना, और यहाँ पर लिख दिया 2। देखिए ये जो साइन है ये साइन है एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन यानी बिलोंग टू मतलब 2 है, क्या वो ए के अंदर आता है ना। तो ये वाला साइन दिखाता है, ये वाला साइन ये दिखाता है कि ये 2 है वो ए के अंदर आता है ना, मतलब 2 है वो ए से बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे देखिए मेरा नाम हो जाएगा रोहन, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया रोहन, और मैं रहता हूँ भोपाल में, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने भोपाल, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर अपन के लिए लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एप्सिलॉन का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। मैंने ये रोहन है वो भोपाल से बिलोंग करता है, ठीक है। यदि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ लेकिन यहाँ पर लिख दिया किसी ने दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, तो आपके लिए पता है कि रोहन है वो भोपाल के अंदर रहता है, दिल्ली में नहीं रहता, तो यहाँ पर ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर नॉट का साइन लगाएंगे, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, है ना, यानी बिलोंग नॉट टू, ठीक है, यानी रोहन दिल्ली में नहीं रहता है। चलिए अब देखिए सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पर रोस्टर रूप में एक बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6। पहला वाला है कि 5 क्या ए के अंदर आता है, तो देखिए 5 है, हाँ ए के अंदर आता है, तो यहाँ पर जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए 8 है, क्या वो ए के लिए ए के अंदर आता है क्या, 8 है, नहीं सर वो ए में बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर जाएगा नॉट बिलोंग, यानी एप्सिलॉन लगा के नॉट लगा देंगे। इसके लिए एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं और बिलोंग टू भी बोलते हैं, ठीक है, और ये नॉट है तो बिलोंग नॉट टू पढ़ेंगे। क्या 0 है वो ए के अंदर आता है, नहीं आता, तो यहाँ पर जाएगा नॉट बिलोंग, ठीक है। अब ये देखिए 4 है वो ए के अंदर आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पर जाएगा एप्सिलॉन। 5 वाला देखिए 5 2 आता है क्या ए के अंदर, बिल्कुल आता है, तो यहाँ पर जाएगा एप्सिलॉन। अब देखिए 6 वाला 10 आता है क्या, नहीं आता, तो वो क्या जाएगा इसके अंदर, नॉट बिलोंग टू, यानी एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ये वाला प्रश्न होता है कंप्लीट। आप मेरे साथ कॉफ़ी और पेन लेकर बैठें और एक एक चीज़ों को ध्यान से नोट करते जाएं, लिखते चलें, और आपको जहाँ पर जो भी डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपके कमेंट का आंसर भी दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।